जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। साथियों, मुझे कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि इससे पूर्व रस भाग 1, 2 और 3 हमने आपके मध्य भेजे। आपने बहुत सराहे और पसंद किए। इसका जीता जागता उदाहरण है कि बहुत सारे साथियों के, भाइयों बहनों के हमारे पास फ़ोन आए, जिनमें मुझे प्रोत्साहन के साथ साथ उन्होंने कम से कम और क्या अपेक्षा और क्या बेहतर बन सकता है, ये सब बातें भी मुझसे शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। आप सबको पता है कि आज हम और आप किन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमारे देश, प्रदेश और शिक्षा जगत सारी की सारी स्थितियों में हम सभी विपरीत स्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हम सभी सफल हो, आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से कुछ मेरे स्नेही छात्र छात्राओं का एक समूह है, जिसके द्वारा मुझसे आग्रह किया गया, सर आप हमें हिंदी के वीडियोस तैयार करें। आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन है। ऐसे समय में सीमित समय, सीमित संसाधन, आप देख रहे हैं माइक एवं अन्य व्यवस्था घर के मोबाइल पर ही ये सारी के सारी वीडियोज तैयार करके आपकी ओर भेजे जा रहे हैं। और उनमें भी आपका इतना स्नेह, प्यार और मुझे जो प्रति उत्तर आ रहे हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आज का जो वीडियो है वह रस भाग 4 के रूप में आखिरी वीडियो है। बीते उसमें हमने रस के अंग, परिभाषा, प्रकार, 7 रसों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा, जाना। अब बारी है आज उसी क्रम में अगले और 4 रसों की, जिन्हें हम और आप आज समझेंगे। निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी क्रम में चलिए बहुत सारी बातें ना करते हुए अब हम सीधी बात करेंगे पढ़ाई की, और उसी क्रम में हम आते हैं आज का जो विषय है रस के प्रकार में। और आज का जो आप देख रहे हैं इस समय, अद्भुत रस। हमारे जीवन में जब कभी कोई हमें ऐसी चीजें देखते हैं, कोई अद्भुत हो, आश्चर्यजनक हो, कोई असाधारण हो, कोई अलौकिक हो, जो अब से पहले हमने ना देखी हो, कुछ हमें विशेष प्रभावित करती है। बहुत मेरी जो पढ़ाई है साहित्य के साथ साथ मेरा ये प्रयास रहता है कि आप व्यवहारिक जीवन से भी देखें। अद्भुत रस आपके जीवन में आया है, उस समय आया है जब आप किसी मदारी, आप किसी जादूगर के खेल को देख रहे होते। उस समय जादूगर कुछ ऐसा करता है जो आपको बहुत अद्भुत लगता है, अरे ये कैसा हुआ। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम साहित्य की ओर जाएंगे। इसी क्रम में बात करते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस के लिए इस समय आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप ध्यान से जो लिखा हुआ है उसे देखें। इसके साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हम रस भाग 4 में हैं इस समय, लेकिन आपसे मेरा पुनः अनुरोध यह है कि हमें रस भाग 1 अवश्य देखना चाहिए। जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंदर जो चीज़ें आई, जो बातें आई हैं, सहृदय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन्हें मैंने रस भाग 1 में बहुत बहुत व्याख्या के साथ बताया है। फिलहाल आपके बीच इस समय आप देख रहे हैं अद्भुत रस, और उसकी परिभाषा बार बार एक ही बार कह रहा हूँ कि परिभाषा में एक ही परिभाषा को लेकर चल रहा हूँ। उसमें स्थायी भाव और रस का जो नाम है उसे ही बदला जाता है। पुनः देखें, सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह अद्भुत रस का रूप ग्रहण करता है। एक बार फिर मैं इस भाग 4 में आपको जो भाग 1 में बहुत विस्तार से बताया था, यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले आता है सहृदय। तो सहृदय से तात्पर्य क्या? सहृदय है वह दर्शक, पाठक, रसिक या व्यक्ति जिस पर रस का प्रभाव हो रहा है उसे हम सहृदय कहेंगे। तो सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय, यहाँ जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव विस्मय नामक स्थायी भाव, मैंने
भाग 1 में बताया था, स्थायी भाव से तात्पर्य है कि जो भाव आपके चित्त में चिरकाल तक यानी पूरे जीवन भर आपके अंदर मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, इन भावों को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। ये होते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का जब विभाव, मैंने विभाव के बारे में बताया था कि वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जगता है उसे विभाव कहते हैं। और विभाव को मैंने आपको ये भी बताया था कि विभाव के 2 भेद, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। इसी के अंदर आपको मैंने आश्रय, विषय, ये सब मैं चाहता हूँ कि आप भाग 1 अवश्य देखें, जिनमें परिभाषा के अंदर जो भी शब्द आए हैं उन्हें विस्तार से समझाया गया है। तो मैं आपको बता रहा था विभाव और अनुभाव। अनुभाव से तात्पर्य है रसिक या वो व्यक्ति जिस पर रस अपना प्रभाव डाल रहा है, उस रसिक की बाहरी चेष्टाएं, यानी रस के कारण जो प्रतिक्रिया। सामान्य रूप में आप समझें तो एक्टिंग, जैसे मान लो कोई रस प्रभाव करता है तो आपके हाथ पांव कांपना, हाथ पांव मारना आदि, जिन्हें आप एक्टिंग कह सकते हैं, तो यह अनुभाव। तो ये अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत मैंने आपको बताए हैं कि 33 प्रकार, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 33 प्रकार के संचारी भाव हमारे साहित्यकारों ने उल्लेखित किए हैं, जो आते हैं जाते रहे, और उनका जब संयोग होता है, यानी सहृदय के हृदय में जो विस्मय नामक स्थायी भाव है, उसका जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह अद्भुत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस किसी असाधारण या अलौकिक वस्तु देखने के कारण होता है। जब आप कोई असाधारण, कोई साधारण ना हो, कोई असाधारण, अलौकिक, ऐसा लगता है इस लोक की ही नहीं है, कोई अलौकिक वस्तु को आप देखते हैं, तब आपके अंदर अद्भुत रस जन्म लेता है, अद्भुत रस का जागरण होता है। एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण इस समय लिखा हुआ है, आप इस समय देख रहे हैं, और उसी क्रम में मैं आपको पुनः रेखांकित करते हुए बताना चाहूँगा कि आप ये देखें कि अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखमात, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। यह जो उदाहरण लिया गया है ये उस समय का है जब बाल कान्हा, छोटे से कन्हैया, बाल कन्हैया को जब माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई, माँ ने उनसे कहा कि कान्हा तूने माटी खाई? बोले मैंने नहीं खाई। उन्होंने कहा मुंह दिखा। तो जैसे ही कन्हैया का मुंह खोल के माँ देखती हैं तो ये उस समय का प्रसंग है कि अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखमात, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। यानी कि भगवान कृष्ण के मुख में सारे भुवन चर अचर अखिल ब्रह्मांड को देखकर माता यशोदा आश्चर्यचकित हो उठी। इस उदाहरण में पूर्व में ही बताया है कि ये अद्भुत रस है और विस्मय इसका स्थायी भाव है। कृष्ण का मुख आलम्बन, मुख में सारे भवनों का दिखना उद्दीपन तथा विस्फारित नेत्र, गदगद स्वर, रोमांच आदि अनुभाव हैं। त्रास, दैन आदि संचारी भाव हैं। आइए अब बारी है बीभत्स रस की। चलिए अब बारी है बीभत्स रस की। बीभत्स रस के बारे में हम इतना समझ लें कि यह रस तब उत्पन्न होता है जब हम कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिनको देखकर हमारे अंदर एक घृणा, अंदर से एक घृणा आती है, घिन आती है, उबकाई आती है, उल्टी आती है, वमन करने का मन होता है। जब कोई ऐसी वस्तु को देखने या उसको हम अनुभव करते, स्मरण में लाते हैं, तो बीभत्स रस जन्म लेता है। मूलतः इसका स्थायी भाव हम जानते हैं, इसका स्थायी भाव है घृणा। ठीक है ना। आइए अब हम इस रस को थोड़ा सा और विस्तार से समझें। बीभत्स रस सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा घृणा, यानी उसी परिभाषा को एक बार फिर, सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव,
अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह भीभत्स रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस घृणापूर्ण वस्तुओं के देखने या अनुभव करने से, कोई आपने ऐसी घृणापूर्ण वस्तु देख ली, मान लीजिए कुछ दिनों पूर्व कोई दुर्घटना हुई, भाई 3-4 दिन से कोई सड़क पर कोई जानवर की स्थिति बड़ी छित विछित स्थिति में पड़ी हुई है, उसके आसपास बदबू आ रही है, उसकी आंतड़ियाँ निकली हुई सड़क पर फैली हुई डली हुई हैं। ऐसी स्थिति में देखते ही आपके अंदर से एक उबकाई सी उठती है और यह आपको महसूस होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आपके अंदर एक उबकाई का मन हो, तभी हम ये समझेंगे कि मैं आपको पढ़ाने में सार्थक हुआ। ऐसा आपको लगना चाहिए, यह आपको अनुभव होना चाहिए। वास्तव में जो विभिन्न रस है उनका प्रभाव कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में हम महसूस करें, तब हम उस शिक्षा के नज़दीक होंगे। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि जो शमशान युद्ध के समय शमशान की जो स्थिति होती है, लाशें विक्षिप्त वैसी स्थिति में छत विक्षिप्त स्थितियों में पड़ी हुई हैं और ऐसी स्थिति में का एक दृश्य कि कौआ मृत देह की आंखें निकाल करके खा रहा है, सियार, मतलब ये सब गिद्ध कौन क्या कर रहा है, ये सब आप देखें इस उदाहरण में, ठीक है ना। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवई सियार, अतही आनंद और धारत, गीद जांग को खोद खोद के मांस उचारत, श्वान अंगुरन काट काट के खात निकारत। ये आप देख रहे हैं इस समय एक उदाहरण। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको ऊपर बताया स्थायी भाव वगैरह, तो इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। विभाव की दृष्टि से देखें तो विभाव में आलम्बन विभाव के अंतर्गत आश्रय है दर्शक, पाठक, श्रोता। विषय क्या है? लाश, जिसकी आंखें निकाल कर कौआ खा रहा है, विषय क्या है? लाश। उद्दीपन, लाश का सड़ना, दुर्गंध फैलना, गिद्ध कौओं का मांस का नोचना, कुत्तों सियारों का मांस खाना, शमशान का भयानक वातावरण, रात की भयंकरता, ये सब उद्दीपन के अंतर्गत इसमें आएंगे, जिन्हें आप महसूस करें, समझें। और अनुभाव के अंतर्गत यह सब देख कर के स्तंभ, कंप, स्वरभंग, आंसू, रोमांच, नाक बंद करना, आंख बंद करना, थू थू करना, मुंह फेरना, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और संचारी भाव गिलानी, विषाद, उन्माद, आवेग आदि, ये सब आपने ये समझा। और इसके बाद अगले रस की बारी है वात्सल रस की। आइए अब हम बात करते हैं वात्सल्य रस की। अभी तक आपने 9 रसों के बारे में जाना, ये 10वां रस है वात्सल्य। वात्सल्य रस के बारे में इसका स्थायी भाव वात्सल, संतान प्रेम भी होता है, कहीं कहीं विद्वान आचार्यों ने से वत्सल भी कहा गया है। वात्सल रस का आनंद हम प्रतिदिन, जो लोग आप देख रहे हैं, मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा, हम अपने घरों में प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हुए, उन्हें उछालते हुए और उनकी भीनी भीनी मीठी मीठी मुस्कुराहट के बीच में उनका हम पूरा आनंद लेते हैं। उस समय आपके अंदर जो वात्सल्य रस उमड़ता है। सामान्यतः वात्सल्य रस अपने संतान के प्रति प्रेम, छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम, शिष्यों के प्रति प्रेम भी, ये सब वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। वात्सल्य रस की साहित्यिक दृष्टि से अगर आप बात करें तो महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने उनके कन्हैया के बालपन को ऐसे लिखा है कि जैसे उन्होंने जन्मांध होने के बावजूद भी ऐसी उन पर ईश्वरीय कृपा रही कि जैसे उन्होंने उनके नटखट बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की जैसे उन्होंने देखी हैं,
और उनके हजारों पद इसी पर वात्सल्य रस पर आधारित है, इसलिए उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यहाँ हम थोड़े से परिभाषा और परीक्षा और आपके अध्ययन की दृष्टि से देखें, बात करें तो वात्सल्य रस जिसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वही परिभाषा जो रस भाग एक में भाग एक में ऐसे विस्तार से समझाया था, भाग 2, 3 के अंतर्गत भी आप परिभाषा, मैंने कुछ भी नहीं इसमें बदल रहा हूँ, वही सहृदय के हृदय में यानी ऋषिक के श्रोता पाठक जो है उसके हृदय में स्थित वात्सल, ये स्थायी भाव, वात्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह वात्सल्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। हम आगे बढ़े उससे पूर्व सूरदास जी का एक अच्छा सा जो सामान्यतः हमारे स्नेही छात्र छात्रा विद्यालय में पढ़ते हैं कि उनका मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। ये बहुत अच्छा एक श्रेष्ठ उदाहरण है, लेकिन एक और मैंने उदाहरण आपके बीच में लिख रखा है, आप उसे देखें। कौशल्या ध्यान दीजिए, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। जैसा कि ये आप इस समय वात्सल्य रस को देख रहे हैं और मैंने आपको ये जो एक अच्छा उदाहरण रखा उसका स्थायी भाव वही पुत्र प्रेम वात्सल्य। विभाव की दृष्टि से देखें तो विभाव के जो दो भेद हैं आलम्बन और उद्दीपन, तो आलम्बन में है आश्रय राजा दशरथ व माता कौशल्या। विषय कौन है, किसके लेकर के ये वात्सल्य का जो प्रेम उमड़ रहा है, पुत्र प्रेम उमड़ रहा है, तो यह प्रभु श्री राम के बालपन का है। तो विषय है प्रभु श्री राम और उद्दीपन है श्री राम का सौंदर्य, उनकी शरारतें, उनका भागना दौड़ना, जिद्द करना, धूल दूषित होना, ये सब हैं आपके उद्दीपन। और अनुभाव के अंतर्गत रोमांच, हंसना, गोद में बैठाना, बुलाना, पीछे पीछे दौड़ना। वही फिर हम बात करते हैं संचारी भाव जो बार बार आते हैं जाते हैं, जिनको मैं हर बार आपको स्मरण में बता रहा हूँ कि साहित्यिक की दृष्टि से ये 33 है। यहाँ पर अगर संचारी भाव इसमें आप देखेंगे तो हर्ष, आनंद, उन्माद, स्मृति, गर्व। ये वात्सल्य रस को आपने पढ़ा समझा और थोड़ा सा मैं अपने सभी छात्र छात्राओं के बीच यह बात रखना चाहूँगा कि अभी तक हम 10 रसों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए इतने ही रस उपयुक्त हैं। अगला जो रस जिसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ भक्ति रस की ओर, यह आपके ज्ञानार्जन की दृष्टि से, आपके आगे बढ़ने की दृष्टि से और महाविद्यालयीन कक्षाओं की दृष्टि से यह आपकी जानकारी में अगला रस होना चाहिए, भक्ति रस। आइए अब बात करते हैं 11वां रस, भक्ति रस। भक्ति रस सामान्यतः अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से जो रस रहे हैं उनसे आगे बढ़कर यह रस है जिसका नाम है भक्ति रस। अगर इसके बारे में थोड़ा सा भक्ति रस के बारे में अगर हम जानें तो 20वीं सदी तक तो जो आचार्य रहे, हिंदी के आचार्य विद्वान रहे, वह इस रस को मानने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, क्योंकि सामान्यतः ये मान लिया गया कि भक्ति रस जैसे शांत रस आदि जो रस हैं उनमें ही इसको जोड़ करके, जैसे सूफी संतों की बात करें वे तो श्रृंगार को प्रेम को ही ईश्वर की प्रतिरूप मानते हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसे अलग अलग रसों में जोड़ने का क्रम बनाया गया, लेकिन 20वीं सदी के उपरांत इस भक्ति रस को प्रधान रूप में प्रधानता दी गई और वास्तव में अगर यह देखा जाए तो यह रस
ही वह रस है जो जीवन में प्रधान रस है। जब आपके जीवन में इस रस का प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद अन्य रस आपको फीके लगने लगते हैं। अन्य विषय, भोग, रस सब आपको फीके लगने लगते हैं। और सही पूछा जाए तो इस रस को अगर प्रधानता दी जाए तो अन्य रस गौण है और अन्य रस तो इस रस के अंग माने जाते हैं। थोड़ी सी अगर इसमें अगर हम बात करें तो कुछ तो है इस रस का प्रभाव जिसके कारण दुनिया भर से विदेशी लोग, अंग्रेज लोग सुख शांति की तलाश में, इसी भक्ति रस की तलाश में वृंदावन भागे चले आते हैं। कुछ तो है इस भक्ति रस में जिसके कारण मीराबाई ने अपना सब राजपाट सब कुछ त्याग दिया और एरी में तो भाई कृष्ण दीवानी कह के गलियों में एक रानी, एक रजवाड़े से जुड़ी एक राजपूतानी नाचती रही। कुछ तो है इस भक्ति रस में कि जिसके कारण काम रस को छोड़कर तुलसीदास राम रस में रम गए और जिनके बारे में कहा जाता है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। ऐसा है यह भक्ति रस। थोड़ा सा इसको अब हम साहित्य की दृष्टि से देखें। इसके साथ ही मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा कि भक्ति रस के बारे में परिभाषा वही की वही है। थोड़ा बहुत आपको सिर्फ इतना स्मरण में रखना है कि भक्ति रस और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है अनुराग, या आपको ध्यान रहे तो देव भक्ति भी इसका स्थायी भाव है और सामान्यतः इसका स्थायी भाव भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग। और जहां तक इसके उदाहरण की बात आती है तो आप सभी को दिन प्रतिदिन इसका हम प्रयोग कहें या अपनी आराधना में इसको लाते हैं। भक्ति रस को प्रतिदिन सायंकालीन जो हमारी संध्या वंदन है उसमें हम ओम जय जगदीश हरे, ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो भक्ति रस में डूबे हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ, श्री गुरु चरण सरोज रच, निज बन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के शुंभराव पवन कुमार, वल बुद्धि विद्या देह मोए हरव कलेश विकार। ये सब भक्ति रस के उदाहरण हैं। माँ अम्बे की आरती, ओम जय जगदीश हरे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आजकल श्रावण सोमवार चल रहा है तो भोलेनाथ की आराधना सभी के सभी जो भी आप शिव तांडव स्रोत वगैरह पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब भक्ति रस के उदाहरण हैं। और ऐसा नहीं कि एकमात्र आप वैदिक संस्कृति की मैं बात करूँ तो सिर्फ भक्ति रस यही है। भक्ति रस हर जाति, संप्रदाय, धर्म सब में है। आप अगर मोहम्मद धर्म को धारण कर जिस भी ढंग से उनको प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अल्लाह अकबर, ये सब आपके भक्ति रस में आएंगे। अगर आप जैन धर्म से हैं तो नमोकार मंत्र, और अगर आप बौद्ध धर्म के नज़दीक हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, जीसस की प्रार्थना। ऐसे हर धर्म को लेकर के ये भक्ति रस हर जगह जन्म लेता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अंदर अपने अपने इष्ट के प्रति जो अनुराग होता है, उनके चरणों में जो प्रेम होता है, जो भावना होती है आपके इष्ट के प्रति, बस वही भक्ति रस जन्म लेता है, वही भक्ति रस होता है। आइए अब हम एक बार फिर प्रार्थना को देखें, एक बार पूरी की पूरी इसकी जो परिभाषा है उसको देखें और समझें एक अच्छा सा उदाहरण के साथ। पुनः परिभाषा देखें। सहृदय के हृदय में स्थित अनुराग नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह भक्ति रस का रूप ग्रहण कर लेता है। मैंने आपको पूर्व में ही निवेदित किया, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भक्ति रस जन्म लेता है। यहाँ एक बहुत अच्छा आपके बीच में श्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस से लिया गया है और महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से माँ जगत जननी सीता माँ की एक चौपाई के माध्यम से उनको निवेदित किया गया है। माँ जगत जननी की वंदना है। जनक सुधा जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
करुणा निधान माँ जानकी प्रभु श्री राम को कहती थी। और सुंदरकांड में भी यह जब श्री हनुमान जी महाराज उनसे कहते हैं, जब उन पर वह विश्वास नहीं करती कि यह मुद्री आप ही लेकर आए हनुमान जी, तब वह कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान श्री राम को माँ जानकी स्नेह के साथ और बड़े प्रेम के साथ बोलती थी, इसलिए यह उदाहरण बालकांड में है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। माँ जानकी की वंदना है। बालकांड से यह भक्ति रस का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके बीच में है। और पुनः आपको बता रहा हूँ, स्थायी भाव अनुराग है, संचारी भाव भक्ति भावना है, आलम्बन ईश्वर के प्रति ईश्वर को के प्रति भावना है, उद्दीपन है, इसमें अपनी रामचरितमानस तद विषयक आदि आदि अनुभाव है, शरणागत होना, समर्पित होना, निवेदित करना, ये सब भक्ति रस के आपने इसको समझा। और इसी के साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको ये भक्ति रस के साथ ही आपने 11 रस को समझा, निश्चित रूप से आपके अध्ययन परीक्षा उपयोगी। और आपको ये रस के जो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये 4 भागों में हमने आपको रखा। हिंदी समुद्र है, बहुत विशाल है, हम सभी उसके विद्यार्थी हैं। आप भी विद्यार्थी हैं, मैं भी हिंदी का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। आपको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इसके बीच में हम सभी सीख रहे हैं एक वार्ता परिचर्चा के माध्यम से। लॉकडाउन जैसी स्थिति में जहाँ हम और आप घरों में कैद हैं और समय का सही उपयोग हो सके, इस दृष्टि से ये वीडियो आपके बीच लगातार भेजे जा रहे हैं। अभी मैंने रस को 4 भागों में, वैसे अगर बहुत विस्तार से बताता तो शायद एक रस के लिए 11 रस के लिए कम से कम 11 भाग बनाना पड़ते। गागर में सागर भरते हुए आपके बीच में मैंने ये है रस भेजे। रस भाग आपसे अनुरोध है कि भाग 2, 3, 4 को समझने के लिए आवश्यक है कि रस भाग 1 को आप अवश्य देखें। मेरा विश्वास है कि आप सारे भागों को देखेंगे, समझेंगे, इन्हें बार बार देखेंगे, इससे आपको ये रस बहुत स्पष्ट होंगे। और जैसा कि उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कुछ भी मेरे लायक आपको लगता है कि किसी आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो कुछ भी है, मेरी कोशिश है कि आप व्यस्त रहे, मस्त रहे, घर पर रहें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए सफलता के लिए अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको रस भाग 2, 3 और 4 अच्छे से समझना है तो आपको इनके पहले के रस ध्यान से देखने होंगे, जैसे कि रस भाग 1 और 2 और 3, तभी आपको चौथा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यह सभी रस एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारा रस टॉपिक यहीं विराम लेता है। जल्द ही हम मिलते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। इसी के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।